सभी भाइयों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है केएस डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पेज पे। आज भाई जी हम आपको एक जो डिज़ीज़ के बारे में बता रहे हैं। आज हम गाय नहीं दिखा रहे क्योंकि काफ़ी लोगों की जो डिमांड आ रही थी कि हमारी गायों को ये प्रॉब्लम आ रही है, हमारी गाय को ये डिज़ीज़ है, वो डिज़ीज़ है। तो इसके लिए हमने सोचा कि कुछ दिनों के बाद हम एक जो वीडियोस एक डिज़ीज़ के ऊपर बनाया करेंगे जिससे किसान भाइयों का, लोगों का फ़ायदा हो जाए। क्योंकि अक्सर अदर स्टेट्स में जहाँ पे थोड़ी नॉलेज की कमी के कारण और डॉक्टर्स भी इतने जो उनके नहीं जो समझदार हैं, उनको नॉलेज कम होने के कारण तो गायें लोगों की ख़राब हो जाती है। उसके लिए तो हम आपको बड़ा आसान तरीका और डिज़ीज़ के बारे में बताते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो थलेरिया है। थलेरिया एक काफ़ी मान लो कॉमन डिज़ीज़ बन चुका है आज के समय में। फार्म्स में काफ़ी बीमारी ये बढ़ रही है। तो इसके बारे में बताएंगे थलेरिया क्या है। थलेरिया भाई जी जो ब्लड के रिलेटेड डिजीज़ है, ब्लड बॉर्न पैरासाइट है ये थलेरिया। और ये होता किस चीज़ से है? थलेरिया होता है टीक से, जो चीचड़ बोल देते हैं, गायों को चीचड़ लगते हैं तो उस चीज़ से ये होता है। और ये एक गाय से या एक जानवर से दूसरे जानवर में भी कैरी होता है। मान लो किसी गाय को है तो उसका जो टीक्स हैं वो किसी और पे लग गए तो उसको भी वो थलेरिया हो जाएगा। एक पास ऑन भी होता है आगे की आगे गायों में। तो अभी सबसे पहले कि आपको पता कैसे लगे कि आपकी गायों में ये थलेरिया का प्रॉब्लम है। सबसे पहले आपको आपकी जो गायें हैं, जो भैंस हैं, उनमें ये येलोनेस आने लग जाएगा। येलोनेस आएगा उसकी आँखों में। आपने आँखें चेक करनी है तो उसमें वो येलोनेस आएगा। आपकी गायों में जो वाइटनेस, अमीनिया की वो प्रॉब्लम होती है। और जो उसके पेशाब और गोबर करती है यहाँ से, पेशाब वाली जो सू बोल देते हैं हम, वहाँ पे येलोनेस आएगा। और जो उसके टीट्स हैं जो थन बोल देते हैं, अडर के नीचे थन, वहाँ पे भी येलोनेस, गायों में वाइटनेस बोलो, येलोनेस वो आने लग जाएगा। अदर कंपैरिजन आप करेंगे जो बिल्कुल फिट गाय है उसके कंपैरिजन में गायों में येलोनेस इनमें आने लग जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है ये शुरुआत इसकी चीचड़ों से हुई और सिम्टम्स भी मैंने आपको बता दिए कि ये इसके सिम्टम्स है। और दूसरा, अगर आपकी गाय मिल्किंग में है तो उसका दूध जो कम हो जाएगा, दूध एक मान लो डाउन हो जाएगा, कम करने लग जाएगी। खाने पीने में गायें बहुत कम हो जाएगी। और अपने जो शरीर के बाल हैं, लुई, वो भी खड़ी करेगी। मान लो जैसे कि बाल खड़े रहेंगे, उसके डल सी स्किन हो जाएगी उसकी। और जो एक और जो सबसे मेन है कि आपको पता कैसे लगे कि गायों के जो गर्दन और गाय के फेस के नीचे जो क्लाउड्स बन जाएंगे, मान लो कि आप हिंदी में क्या कि गांठ टाइप बन जाएगी, छोटे छोटे से गांठें बन जाएगी, 2-3 गांठें बन जाएगी फेस के नीचे, गर्दन के नीचे, मान लो जो लेग्स से ऊपर और गर्दन के नीचे वाली साइड में जो क्लाउड्स गांठें टाइप बन जाएगी। वहाँ आप हाथ लगाएंगे तो आपको पता लगेगा, है ना, कि वो थलेरिया की ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। और गायों का जो ब्लड, जो येलोनेस आएगी, उससे ऑब्वियस है कि गायों का जो ब्लड है, बॉडी में ब्लड की जो मात्रा है वो भी कम हो जाएगी। और अभी ये कि किन गायों में ज़्यादातर आता है भाई जी, वो गायें काविंग कर चुकी हैं। मान लो डे 0 से डे 1 से लेकर के जो 2-3 महीने तक की गायें हैं, जो उनका स्टार्टिंग स्टेजेस है 3 महीने तक की, उन गायों में ज़्यादा चांसेस हैं आने के। क्योंकि गायें ऑब्वियस है कि स्ट्रेस में आती है बच्चा देने के बाद। स्ट्रेस में आने के बाद गायों में जो डिज़ीज़ होती हैं, पुरानी डिज़ीज़, थलेरिया ये नहीं है कि आज चीचड़ लग गया तभी होगी, थोड़ा लंबा प्रोसेस है। कोई गायें हैं जो मान लो जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, वो गायें 3-3, 4-4 महीने तक जब उनको स्ट्रेस नहीं आता तो शो ही नहीं करती। बच्चा देने के बाद गाय स्ट्रेस में आती है तो पुरानी डिज़ीज़ जो है निकल के आती है। और उसके बाद जो ये गाय जो प्रेग्नेंट गायें हैं, मान लो बच्चा देने के लिए जो रेडी गायें हैं या कच्ची गायें हैं, 20 दिन 25 दिन महीना भर जिन गायों में बाकी हैं, तो उन गायों में भी ये डिज़ीज़ बहुत आती है, देखने को मिलती है। कि जो गायें अडर बनाने लगती है, जहाँ स्ट्रेस में जब गायें थोड़ा भी गर्मी के कारण आती है, जब सर्दी में कारण भी आती हैं, तो तभी भी ये डिज़ीज़ प्रेग्नेंट गायों में भी आती है। मोस्टली मिल्किंग वाली गायों में और जो प्रेग्नेंट गायें जो रेडी नियर टू डिलीवरी आ रही हैं, उनमें ये डिज़ीज़ आती है। और अभी आपको जो इसका मैं ट्रीटमेंट बताऊं कि मेडिकल जो इसका ट्रीटमेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट है कि आपको इसकी मान लो रिकवर करने के लिए आपको इंजेक्शन, जो बूटालेक्स इंजेक्शन आता है, बुप्रैक्सोन, उसमें साल्ट आता है,
बूटालेक्स इंजेक्शन 20 ml गाय के हिसाब से, क्योंकि कुछ अगर हैवी है गाय का वेट ज़्यादा है तो उसके 25 ml भी लग सकता है। नॉर्मल गाय है तो 20 ml उसके ये लगाना है इंजेक्शन आपको बूटालेक्स। प्लस 3 दिन आपको बूटालेक्स के एक दिन बूटालेक्स एक ही बार लगाना है। उसके बाद आपको गाय में एक NS की बॉटल लेनी है 500 ml की, उसमें 100 ml ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन आता है, उसको NS में डाल के उसकी वेन में IV लगाना है, इंटरवस्कुलर जो वेन में लगाना है IV। और ये एक ट्रीटमेंट है जो IV ट्रीटमेंट है, उसका ऑक्सी एंड NS दोनों, ये 3 दिन तक लगाना है आपको, Day 1, Day 2, Day 3, 3 दिन तक लगाना है। अगर आपकी गाय इस दिनों में रिकवर हो रही है तो सही है, अगर थोड़ा आपको लग रहा है कि गाय रिकवर तो होगी, अगर उसको ये डिजीज़ है थलेरिया की तो ऑब्वियस है 99% गाय रिकवर होगी, तो आप उसको एक दिन और दिन ज़्यादा भी लगा सकते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस आपको क्या करना है, साथ में इसके गायों को ट्रेस मिनरल्स देने हैं साथ में, और आयरन जो जिसमें आयरन का सोर्स हो वो आपको कोई भी, जैसे ऊर्जा देते हैं हम या RBC, कोई भी जो मान लो आयरन जिसमें ज़्यादा और खून बढ़ाने का जो मेडिसिन है वो आपको साथ के साथ इसको देनी है गायों को। और ये इसका जो सिंपल और सबसे आसान और कारगर जो हमने खुद पर्सनली हमने जो ये यूज़ करते हैं तरीका, मैंने आपको वो बताया है। बाकी आगे भी आपको और डिज़ीज़ के बारे में बताते रहेंगे कि क्या करना है आगे, और डिज़ीज़ में कैसे उनको गायों को रिकवर, उनके सिम्टम्स, सारी चीज़ें का बताएंगे। और एक और चीज़, जब भी गाय को आपकी को ये थलेरिया की प्रॉब्लम हो तो गाय को आपने गाय को परेशान नहीं करना ज़्यादा, गाय को खुला छोड़ के रखना है, गाय अपनी मर्ज़ी से बैठे, अपनी मर्ज़ी से खाए, गाय स्ट्रेस से निकले। स्ट्रेस उसको ये नहीं है कि आप उसको पुश कर रहे हो, जाओ इधर नहीं उधर, ये काम नहीं बिल्कुल करना कि उसको बांध के टाई करके रख रहे हो। उसको स्ट्रेस फ्री एक माहौल देना है कि गाय को परेशानी ना है, अपना आराम से बैठे खाए। थोड़ा लिवर टॉनिक प्लस साथ में देते रहना, थोड़ा गाय खाना कम करेगी, लेकिन वो जैसे ही उसका आप ये ट्रीटमेंट करोगे तो उससे गाय ऑब्वियस है कि रिकवर हो जाएगी। बाकी धन्यवाद सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए, और बताना कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी।